अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आज मैं आ चुकी हूँ गालिब रेस्टोरेंट। तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुँची हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे पार्किंग है, और जो आपको हैबिट नज़र आ रहा होगा तो ये हैबिट इसलिए है क्योंकि हैबिट के ऊपर ही गालिब रेस्टोरेंट बना है। तो अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो हैबिट के अंदर से ही हमें गुजरना होगा, फिर हमें ऊपर पहुँचना होगा। तो बस हम चलते हैं और मेरे साथ ही साथ आप रहें और पूरा रिव्यू आपको दूँगी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ लिफ्ट से। तो सबसे पहले यहाँ का मैं आपको इन्वायरमेंट बताऊँगी, दिखाऊँगी कि इन्होंने रेस्टोरेंट किस तरह डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम व्यू देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ का खाने के बारे में बताएंगे, फिर मैं यहाँ की सर्विस का बताऊँगी। तो आपको एक ही डिटेल मिलेगी क्योंकि ये सुहाना की दुनिया का व्लॉग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ना राउंड शेप के गोल गोल बूट्स बनवाए हुए हैं। यहाँ पे लोग अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं और ऊपर लाइट्स लगाई हुई हैं, तो आपको नज़र आ रहे होंगे ये राउंड शेप में। तो इसके अंदर भी चेयर्स लगी हुई हैं, लोग अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जिनको डेट मारनी है वो डेट मार रहा है। और अब आगे अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आगे किस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब इन्होंने पोर्शन बनाए हुए हैं। इनके एक रेस्टोरेंट में ना अलग अलग किस्म के पोर्शंस हैं, चेयर टेबल भी लगाई हुई है, बूट्स भी लगाए हुए हैं और तख्त भी है इसके अंदर। तब ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ऊपर आसमान खुला हुआ है इस वाले पोर्शन में, तो हवाएं आ रही हैं ठंडी ठंडी और लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाएं, एंजॉय करें। तो जिनको इस तरह के फैमिली के साथ एक साथ लंबी फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ आए हुए और बैठकर खाना पीना है, एंजॉय करनी और साथ यहाँ बैठ के बातें करें, तो इसका एक अपना मज़ा है। और अब मैं आपको आगे चलकर एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ से ना आपको नीचे का व्यू नज़र आएगा। तो नीचे का जो आपको व्यू है, एक स्पेशल इन्होंने बस खड़ी की हुई है, वो बहुत उन्होंने से डेकोरेट किया हुआ है। लोग वहाँ पे आके पिक्स ले रहे हैं। साथ नीचे चाय का स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम के, जूस के। तो जो नीचे का पोर्शन है ना वो मैं नीचे जाके ही आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो। और ऊपर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने लाइट्स किस तरह से ना लगाई हुई हैं। मतलब आसमान में अंधेरा है और इनके रेस्टोरेंट में किस तरह की लाइटनिंग हुई हुई है। तो एक कह सकते हैं कि पीसफुल और आउटडोर इन्वायरमेंट है। और साथ नीचे के पोर्शन में दिखाऊंगी तो वहाँ रोमांटिक इन्वायरमेंट भी है। तो आप हर पोर्शन में जाके चेक करेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट है और आपको जहाँ कंफर्ट लगे आप वहाँ बैठ जाना जाके। लेकिन मेरे ब्लॉग में आप देख के पहले ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको किस जगह बैठना है, तो आपको मेरे ब्लॉग में बहुत इजी होने लगा है। तो यहाँ पे मैं नीचे उतर रही हूँ। उसके बाद मैं पहले आपको बैक साइड दिखाऊंगी इस रेस्टोरेंट की, जहाँ पे ना मतलब के लोग सिर्फ खड़े हुए हैं और नीचे का ना व्यू देख रहे हैं। नीचे कार्स चल रही हैं, मतलब रोड को देख रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ना मतलब लोगों ने खाना खा लिया तो वो यहाँ आके सुकून से बैठ गए। कुछ लोग बातें करने के लिए, या कुछ लोगों का नंबर नहीं आया है तो वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने बहुत प्यारी साइकिल टाइप लगाई हुई है। इसे शायद बग्गी कहते हैं। जिस तरह ये साइकिल में बच्चा बैठा हुआ है तो इनके पेरेंट्स तस्वीर खींच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पर आ गई थी तस्वीर खिंचवाने। तो यहाँ पे आप पिक्स ले सकते हैं। इसके साथ भी इन्होंने ये भी डेकोरेट किया हुआ है जिस तरह फ्रंट पे बस को डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर ली अपनी, तो ये मैंने आपको दिखाई। आप भी आएंगे ज़रूर लेना और फिर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सुहाना शाह 539 पर, तो फिर मैं अपनी आईडी पर स्टोरी लगा लूँगी।
यहाँ पे ना लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप इस जगह पे आके बैठ सकते हैं बैक साइड में। और दूसरा ये सीन भी है कि जैसे हाफ़ फैमिली आ गई है और हाफ़ फैमिली पहुंची नहीं है, तो जब भी आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे बहन भाई पहले आ गए थे, लेकिन पेरेंट्स लेट आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपका ऑर्डर एक साथ लेंगे, हाफ़ ऑर्डर नहीं लेते, ये इनका रूल था। तो वो हुआ है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ नीचे से व्यू दिखाती हूँ। तो आपको ना पूरा कराची नज़र आ रहा होगा, मतलब पूरा कराची तो नहीं, लेकिन मतलब मज़ा आ रहा था, नीचे का अच्छा व्यू था। तो अब मैं फ्रंट साइड पर जाऊंगी और वहाँ का आपको व्यू दिखाती हूँ। तो जो फ्रंट साइड है ना, वो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मतलब कि आसमान नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पे फ़ैन लगे हुए हैं, साथ एसी लगा हुआ है। तो यहाँ का भी काफ़ी चिल एनवायरनमेंट था, क्योंकि एसी की जो हवा थी वो बहुत अच्छी कूलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे मैं अब अंदर चलती हूँ और अंदर का ना पूरा सही से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ना मतलब बैठने का सीन ये कि टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, तो जिनको इस तरह बैठना पसंद है वो यहाँ पे बैठ जाएं। जिनको वैसे जो जगह मिल जाए वो किस्मत है, क्योंकि यहाँ काफ़ी क्राउड होता है और मोस्टली जगह भी नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गरम गरम पराठे बन रहे हैं और चाय का सीन है। तो अगर चाय पराठा खाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी लोग देखे जो चाय पराठे को भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे वो बन रहा है और आगे यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने चिकन लगाई हुई है कोयलों के ऊपर, पता नहीं इन्होंने शायद डेकोरेट करने के लिए लगाई हुई हैं। और इन मासूमों का क्या हाल हो रहा है, इनको मार डाला है हमारे खाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे बन रही चाय, जो फटान अंकल हैं वो चाय बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना स्लश बन रहे हैं, जूस वो ठंडे ठंडे बना कर दे रहे हैं। जब वेटर उनके पास ऑर्डर ला रहा है तो वो बना रहे हैं। तो मैंने आगे जाके कहा कि मैं ये भी देखती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे स्लश बन रहे थे और लाइम जूस, लिम्का, इस तरह की चीज़ें ना ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे पाइनएप्पल्स भी रखे हुए हैं, मिंट्स भी रखे हुए हैं। तो ये ना काफ़ी मैंने नोट किया कि फ्लेवर बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो जब भी आप आएँ तो ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी ना सफाई से बना रहे हैं। तो इन्होंने देखी और बनाया हुआ भी कितना प्यारा, ऊपर भी ग्लास लगे हुए हैं। तो बड़ा मज़े का सीन लग रहा है। देखिए किस तरह बर्फ़ डाल रहे हैं। गर्मी में तो फ़ौरन दिल चाहता है ना आप ऐसी चीज़ें खाओ, ओ सॉरी पियो। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है ना, ये बस। क्योंकि जब गालिब रेस्टोरेंट लोग आते हैं ना तो उनके माइंड में चीज़ होती है कि यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है, बहुत डेकोरेट हुई हुई है, यहाँ हम तस्वीरें लेंगे। और तस्वीरें यहाँ पे ना खड़े होकर आती बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनकी बस में लगी हुई लाइट्स, तो यहाँ पे तस्वीरें बड़ी प्यारी आ रही होती हैं। तो मैंने भी यहाँ पे वीडियो बना ली, क्योंकि मैंने सोचा शायद मैं यहाँ खड़े होने के पास शायद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस डाल दूँ, वीडियो बना दूँ। लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ और रिलैक्स होके घर पे आपको इसकी वॉइस बता दूँगी। अभी इस रेस्टोरेंट का एक पोर्शन रहता है जो कि कैफ़े की तरह इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा मुझे लगा वो पोर्शन। वहाँ पर सिर्फ एसी चिल एनवायरनमेंट है और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कैफ़े में आ गए हैं। और बिल्कुल ना बाहर मुल्क के कैफ़ों की तरह इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंटर होंगी और अंदर से आपको ना पूरा यहाँ पे दिखाती हूँ और यहाँ पे ना म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ और आप इसे ना सुकून से देखें। तो फिर आपका पास आइडिया आ जाएगा कि आपको इस तरफ बैठना है या उस तरफ बैठना है, व्लॉग देख के ही। इस रेस्टोरेंट में ना पीछे म्यूज़िक भी लगा हुआ था, तो म्यूज़िक भी चल रहा है, लोग खाना भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें दिखाती हूँ। ये क्या चीज़ है? जलेबी बन चुकी है। जलेबी है।
तो आपने देखा होगा कि अलग से स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ जलेबियाँ वगैरह हो गई, मतलब मीठे में भी चीज़ें हैं जो इनके पास अलग से भी हैं जो गरम गरम बन रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइसक्रीम में इनके पास काफ़ी अच्छे फ्लेवर भी थे, तो यहाँ पे मैंने कहा कि हम ना आइसक्रीम भी खाएंगे, लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद ट्राई करेंगे। तो ये भी इंजॉय कर सकते हैं जब आप लोग आएँ। और अगर अब तक आपने मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो यहाँ पे स्टार्टर में मैंने मंगवाई थी चना चाट, मिक्स चना चाट और साथ पानी पूरी यानी गोलगप्पे। तो ये अच्छे थे, लेकिन सबसे पहले ये इनकी ना प्रेजेंटेशन आप देख रहे होंगे किस तरह की है, यहाँ से स्मोक निकल रहा है और किस तरह ये बस में इन्होंने ला के दिए गोलगप्पे और चना चाट भी कांच के प्याले में। तो खाने में ये एवरेज थे, जैसे हर जगह नॉर्मल होते हैं, हर जगह अच्छे थे, जिस तरह हर जगह चाट मिलती है गोलगप्पे मिलते हैं, तो सही थे, नॉर्मल थे जैसे नॉर्मली होते हैं। तो ये मैंने खाई है और ये मैं देखें आपको खाना भी सिखा रही हूँ तो ये मज़े के थे। और उसके बाद तो यहाँ पे इनके बैक रूम में किचन है और इनकी विंडो ओपन है, जिसमें साइड्स में मैंने एक चीज़ नोट की, गालिब की पोइट्री लिखी हुई है इनकी ना दीवारों में, यानी इनकी वॉल्स पर। अभी आप देखना साइड्स में आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे ना विंडो से मैं देख रही हूँ कि खाना किस तरह बन रहा है, तो मुझे बड़ा शौक़ होता है कि अंदर जाकर चेक करूँ सफाई से बन रहा है या नहीं। तो यहाँ फुल अंदर जाने की जगह नहीं थी, लेकिन विंडो थी, तो वहाँ से मैंने पूरा आइडिया लगा रही थी। तो और आगे देखते हैं कि और आगे आगे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे बन रही थी गरम गरम पूरियाँ और अंदर गोश्त कट रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। यानी जो सर्विस थी ना, वो अब सर्विस की बात आ जाती है। तो मैंने गालिब जाने से पहले ना यहाँ के रिव्यू चेक किए, तो लोगों ने कहा कि गालिब की सर्विस बहुत बुरी है, लेकिन जब मैं गालिब गई मुझे तो यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी। जिस तरह वेटर आ रहे थे, पूछ रहे थे, सारा जो भी चीज़ उनसे मंगवा रहे थे, इवन पानी भी मंगवा रहे थे तो वो लेकर आ रहे थे, प्लेट्स अगर ख़राब हो गए तो फ़ौरन रख रहे थे। तो सर्विस में मैंने इन्हें पूरे मार्क्स दिए हैं। काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ था कि इनकी सर्विस बहुत बुरी है, तो मतलब बेफ़ायदा मैं किसी की बुराई तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, ये मेरी आदत है। तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, यहाँ के वेटर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा डील किया हमारे साथ, वो मैंने आपसे शेयर किया। और यहाँ पे देख रहे होंगे पूरियाँ बन रही हैं, तो मैंने इनसे कहा क्या मैं यहाँ वीडियो ले सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ मैम आप ले लें। तो फिर मैंने यहाँ उनसे कहा ओके मैं वीडियो लेती हूँ। तो ये देखें गरम गरम पूरियाँ डाल रहे हैं और कितना गरम तेल है और 1 सेकंड में पूरी बन गई। तो यहाँ पे ना खाना बनते हुए देखकर मुझे बस ये हो रहा था खाना आ जाए। तो लोगों ने ये बात भी कही हुई थी कि आप जब खाना के ऑर्डर देते हो तो खाना बहुत लेट आता है। मैंने लोगों के जब फेसबुक में रिव्यू चेक किए, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो खाना 45 मिनट्स में आ गया था। मतलब मैंने खाना कोई कम नहीं मंगवाया था, अच्छा खासा खाना मंगवाया था, लेकिन 45 मिनट में आ गया था। यहाँ पे ये सब्जियाँ कट कर रहे थे और काफ़ी सफाई से ही कट कर रहे थे, ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। तो यहाँ पे विंडो से खाना ना वेटर लेके जाते जा रहे हैं और ये खाना निकाल के ना रखते जा रहे हैं। तो ये गालिब का मेन्यू था, वो शो करवा देती हूँ। स्टार्टर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट लेनी आप वो ले सकते हैं ताकि घर बैठे आइडिया हो जाए। बहुत मेहनत कर रही हूँ व्लॉग बनाने में सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जल्दी से देखें, मैं म्यूज़िक ऑन करती हूँ।
शेर लिखा हुआ है गालिब का, तो मैं भी एंड में व्लॉग में आप ज़रूर देखना, उसमें मैं भी गालिब का शेर ज़रूर आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा खाना फाइनली आ चुका है, तो अब इसका जल्दी से रिव्यू दे देती हूँ आपको। तो यहाँ खाने पे हमने मंगवाया था बीफ बिहारी कबाब और साथ चिकन बिहारी कबाब मंगवाए थे, चिकन मिलाई बोटी मंगवाई थी। जो बीफ बिहारी कबाब थे वो मतलब नॉर्मल थे, लेकिन जो चिकन बिहारी कबाब थे और चिकन मिलाई बोटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और उसके बाद यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था, मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। तो ये इसके अंदर जितना सामान है, मतलब चापे भी रखी हुई इन्होंने बकरे की, चिकन मिलाई बोटी हो गई, सीख कबाब हो गए, मतलब एक एक बोटी में इतना जायका था, बहुत अच्छा जायका था। लेकिन जो मिक्स बारबेक्यू प्लेटर थी, इसके जो राइस आपको क्वांटिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बहुत कम थे। ऐसा लग रहा था सिर्फ इन्होंने डेकोरेट करने के लिए लगाए हुए। तो मैंने वेटर से कहा कि हमें ना थोड़े राइस डाल के दे, तो उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की कि बहुत कम है, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं डाल देता हूँ, लेकिन मुझे ये इशू लगा, मैंने आपको बताया क्वांटिटी बहुत कम थी। और साथ कबाब में इन्होंने मतलब प्याज वगैरह रख कर दी, तो प्रेजेंटेशन तो इनकी चलो बहुत अच्छी थी एज़ यूजुअल। चिकन मिलाई बोटी भी बहुत अच्छी थी, जो कबाब वगैरह थे वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो और स्पेशली चिकन आइटम ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर बीफ। उसके बाद मैंने हांडी मंगवाई थी, चिकन हंजा हांडी। तो ये मैंने सोचा ये इसलिए मंगवाती हूँ, मुझे यूनिक सी नाम लगा। तो जब मैंने खाई तो सच में इसका जायका बहुत यूनिक सा था और बहुत अच्छा था। मतलब जैसे नॉर्मल जो हांडियाँ मिलती हैं हर जगह वैसी नहीं थी, थोड़ा डिफरेंट हट के था, लेकिन था अच्छा। और एंड में मैं दोबारा ये कहूँगी जायका सबका अच्छा था और सफाई का ख्याल था, सर्विस अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी चीज़ों में, जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से कम थी। अगर ज़्यादा ये लोग कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। और मतलब प्राइसेस के लिहाज से मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कम थी। और यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी और वो खा रही थी, तो मेरी एक बात आप लोग नोट कर लें कि एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं। पाकिस्तान में अच्छे रेस्टोरेंट जब खुलते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो वैसे तो प्राइसेस इससे थोड़ी ज़्यादा हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें आप लोग भी। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, तो उसके लिए आइस चाहिए थी, तो उन्होंने अलग से लेकर आए और बहुत अच्छे स्टाइल से लेकर आए। जैसे आउट ऑफ कंट्री में रेस्टोरेंट्स में जब आइस मंगवाती तो वो इसी में लाते हैं, मूवीज़ में मैंने देखा है। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ मैं। साथ साथ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस रेस्टोरेंट का डालूँ, आपको कौन से रेस्टोरेंट का रिव्यू चाहिए। और इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको दिया है और आप चाहते हैं कि जो नया रेस्टोरेंट डालूँ उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं और फिर मैं वही व्लॉग बनाऊँगी। और स्पेशली जो मुझे कमेंट करेगा उस नाम लेकर उस बंदे के नाम से बनाऊँगी। और यहाँ पे जो अंकल आपको नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की थी। इन्होंने कहा कि मुझे व्लॉग में लें, क्योंकि इनको आइडिया हो गया था कि मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ। तो इन्होंने मुझे अपना नाम भी स्पेशल बताया था और मैं भूल गई। तो आपको जब भी ये इस रेस्टोरेंट में नज़र आए तो प्लीज़ इनसे सर्विस लेना, बहुत अच्छी की थी इन्होंने। जब भी कोई भी अच्छा काम करे तो प्लीज़ उसे मोटिवेट ज़रूर क्या करें। ज़रूरी नहीं कि काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन काम काम होता है। यहाँ पे मेरी वापसी हो रही थी, लेकिन इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है, लोग खड़े हुए अपनी लाइन में कि हमें अंदर जाना है। तो मतलब यहाँ पे आने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और मोस्टली लोग तो कहते हैं कि यहाँ आने से पहले हमें नंबर देना पड़ता है कि हम इस टाइम आ रहे हैं। लेकिन मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि माशाल्लाह जिस टाइम पे मैं गई मुझे फ़ौरन ही चेयर्स और टेबल मिल गए थे। और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गई। मैंने कहा जिस तरह लोग बाहर खाना खाने के बाहर बैठे हुए थे, तो मैं भी फिर आ गई हवा खाने। मैंने यहाँ पे हवा खाई है और गालिब का रेस्टोरेंट आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना, गालिब इतने मशहूर पोइट हैं और उनका कितना नाम है, तो मैं भी एक पोइट्री कर दूँ, क्योंकि मुझे पोइट्री करने का बहुत शौक़ है। तो मैं भी आपको अपनी पोइट्री सुना देती हूँ, जो कि गालिब ने लिखी है। दीवाना कर गए वो एक नज़र देख कर गालिब, हम कुछ भी ना कर सके बार बार देख कर। वाह वाह। तो गालिब का तो हर शेर ही इतना अच्छा होता है, तो मैंने सोचा ये भी सुना दूँ।
जब नीचे उतर रही थी तो हैबिट आ रहा था, क्योंकि हैबिट के ऊपर गाली पे, तो नीचे उतरते हुए हैबिट से गुजर रही थी। तो मैंने देखा कि हैबिट में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई, ये भी जाते जाते आपको दिखा दूँ। तो जब आप गाली पाएँ तो उसकी वापसी में हैबिट भी आ सकते हैं, यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं। इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। तो खाने के बाद फ़ौरन फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं खा रही हूँ क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि एक जनरल बात है कि खाने के बाद जब भी आप फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारे लिए यूज़लेस होते हैं, इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो यहाँ पार्किंग आ गई थी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। और जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। Let it go, make my body go. Make our bodies high.